बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम SCERT दिल्ली द्वारा सामाजिक विज्ञान जो आपका विषय है, यानी जिसे आप सामाजिक अध्ययन या SST भी बोलते हैं, उससे के कार्यपत्रक जो आपको दिए जा रहे हैं, सीखने के प्रतिफल पर आधारित कक्षा 8 के लिए कुछ उन्होंने कार्यपत्रक तैयार किए हैं, जिसमें 10 कार्यपत्रक हैं। इसमें 15 प्रश्न हैं और उन 15 प्रश्नों के सामने 4 विकल्प हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर देना है। तो इस SCERT द्वारा पूरा तैयार किया गया है। ये आप देख रहे होंगे जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, उसने तैयार किया, हर विषय के लिए तैयार किया है। तो अभी हम सामाजिक विज्ञान का जो कार्यपत्रक है उसको पढ़ेंगे। ये सभी विद्यालयों को जारी हो गया है लिंक, जहाँ पे बच्चों को, छात्रों को टीचर्स शेयर करेंगे लिंक, या उनको प्रिंट फॉर्म में देंगे ताकि बच्चे इनसे पढ़ के जानकारी जुटा पाएँ, कुछ नया ज्ञान अर्जित कर पाएँ। उसी क्रम में हम आपके सामने सामाजिक अध्ययन के कार्यपत्रक को लेके आए हैं। इसके प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये शुरू के पेज हैं जहाँ पे उसके बारे में समझाया गया है। इन लोगों ने तैयार किया है, हमारे दिल्ली के ही SCERT के प्रोफेसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और टीचर्स हैं। उन्होंने मिल के बहुत अच्छी वर्कशीट्स तैयार की हैं। काफ़ी आपको आगे भी एग्ज़ाम में, आगे भी आपके जो 10-8वीं के बाद भी आप जब आगे जाएंगे तब के लिए आपके लिए बहुत काम करेगा। तो इसको आप ज़रूर देखें। जो अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, छोटे लेवल की, वनडे लेवल की जो छात्र हैं, वह भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्ञानवर्धक प्रश्न हैं। SSC से रिलेटेड है, इतिहास, भूगोल से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में आप अक्सर NCERT की किताबें पढ़ते हैं और वहाँ से आपके प्रश्न आते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ले सकते हैं। तो क्या है कि देखिए, बनाया गया कार्यपत्रक है किसके द्वारा? राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा। 15 बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप क्वेश्चन है। 10 कार्यपत्रक होंगे। हर प्रश्न के सामने 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प को आपको सही मानना है और ऐसे ही आपको करना है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपका जो पहला कार्यपत्रक है वो देखिए आपके सामने आ चुका है, कार्यपत्रक संख्या 1। इसमें कोई डेट नहीं है और ये सामान्य रूप से सभी पूरी क्लास के लिए हैं। आपके जो चैप्टर्स हैं उन पर आधारित हैं। सामान्य निर्देश को पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सही विकल्प के सामने आपको सही का ये निशान है वो लगाना है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आप देखें, आपका पहला प्रश्न क्या है। इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो आपका पहला प्रश्न है कि 1850 के दशक के दौरान विलय की नीति के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? प्रशासनिक विलय, आर्थिक स्वायत्तता का विलय, रियासतों का विलय, राजस्व अधिकार का विलय। तो पहला भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। आपका जो सी उत्तर है वो एकदम सही है। तो किस सी के सामने आप क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। और रियासतों के विलय का उनका यही उद्देश्य था कि रियासतों का विलय हो जाएगा तो वहाँ के प्रशासनिक, आर्थिक सारी जो अधिकार हैं इनको इनके पास हो जाएंगे। आपका दूसरा प्रश्न की तरफ है। अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से? नहीं। सैन्य व्यवस्था से? बिल्कुल नहीं। प्रशासन से? ये भी नहीं। राजस्व व्यवस्था से? बिल्कुल सही है। आपका जो डी है राजस्व, यानी कि आपको पता है अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, कर वसूली कैसे लिया जाए, जमींदारी से संबंधित है, किसानों से कैसे कितना कर लिया जाता है, उन सबसे संबंधित है। इसके बारे में डिटेल में आप अपनी किताबों में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे केवल ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस को देख के हमें सही गलत का निशान लगाना है। तो दूसरे प्रश्न का आपका जो ऑप्शन है वो डी सत्य है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न है, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने क्यों किया? क्यों? इसमें भारत के विभाजन की बात कही गई, इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, इसमें किसी भारतीय राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसमें कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर नंबर बी सही है। इसमें भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, बाकी जो तीनों हैं वो गलत हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अंग्रेजों द्वारा 1801 में सहायक संधि थोपी गई? तो आपको पता है सहायक संधि। अब देखिए, सहायक संधि 1801 में थोपी गई, तो जाहिर सी बात, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, आपका ए जो उत्तर है अवध, अवध में थोपी गई थी, यह सही है। झांसी, कानपुर और ग्वालियर गलत उत्तर।
5वां प्रश्न है, निम्नलिखित लेखिकाओं में से किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी थी? तो स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे, कामिनी राय, गोरापंत, पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई पता है स्त्री शिक्षा से संबंधित एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उस पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया था। आपका जो डी उत्तर है वो सही। छठे प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि आधारित है? तो देखिए कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? लोहा इस्पात, लोहा इस्पात कृषि आधारित होता नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग, बिल्कुल सही है। आपको पता है जो सूती वस्त्र है वो कॉटन है, कपास की खेती से होता है, कपास की खेती की जाती है, उससे संबंधित है। बी आपका सही उत्तर है। भवन सामग्री और मत्स्य तेल ये गलत है। खेती करने की निम्नलिखित में से कौन सी अंतिम संक्रिया है? जुताई, बुआई, निराई, कटाई। तो आप सिंपल सा, ये बहुत ही सामान्य सा उत्तर है। पहले खेत की जुताई होगी, फिर बुआई करते हैं, फिर निराई करते हैं, जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई करते हैं। तो आपका उत्तर डी बहुत सही है, एकदम सही है। 8वां प्रश्न है, विश्व में पटसन का अग्रणी उत्पादक देश है? अब देखिए पटसन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें भारत, सी आपका उत्तर सही है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान गलत आंसर। 8 प्रश्न हो गए। अब 9वां प्रश्न यानी 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? कृषि है, उद्योग है, पशुचारण है, बागवानी है। तो निम्नलिखित में आप देखिए सिंपल सा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा जो उद्योग है वहाँ सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। बागवानी से कौन सा जल प्रदूषण होगा? ये गलत हो जाएगा। पशुचारण से बहुत अल्प होता होगा, कृषि से भी बहुत कम होता है, लेकिन उद्योग से सबसे ज़्यादा होता है, प्रमुख कारक है। तो आपका 9 का भी उत्तर सही है। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? कौन सा प्रमुख उद्देश्य है? तो जो आपको पता है भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, तो उन कुछ न कुछ उनका उद्देश्य होगा। प्रश्नों की तरफ चलते हैं, प्रश्न के विकल्प की तरफ। ए, वन्य जीवों को सुरक्षित रखना, प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखना, वन्य जीवों को आवास को सुरक्षित रखना, वन्य जीवों के उपचार की व्यवस्था करना। तो आपका जो 10वां प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है वन्य जीवों को सुरक्षित करना। तो आपका ए उत्तर जो है एकदम सही है। ए जो ऑप्शन है, ऑप्शन को सही करिए। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको पता है हमारे संविधान में कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनमें से क्या है? देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो सही है। समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका जो डी उत्तर होगा ये सही है। अब प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से संसद का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो संसद का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए कानून का निर्माण करना, गठबंधन का विरोध करना, राज्य सरकारों का नियंत्रण करना, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो ये सब संसद का कार्य नहीं है। संसद का कार्य है नंबर ए। उत्तर आपका ऑप्शन जो है ए सही। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। तो चुनाव में काम आने वाली ईवीएम का पूरा नाम क्या है? आपको पता है, आप अक्सर हम ईवीएम की बात सुनते हैं, ईवीएम के बारे में सुनते हैं, ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ए, बी है इलेक्शन वोटिंग मशीन, सी है इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, डी है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो आपका जो 13वां प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो है ए, करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आपका ए जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है? तो भारतीय देखिए जीवन का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अब जीवन के अधिकार में कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसे कुछ अधिकार हैं जिनको शामिल किया गया है। तो जो अनुच्छेद 21 में ही जीवन का अधिकार जो है, पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है। आपका सी उत्तर सही है। 17, 15 और 14 यह गलत उत्तर है। अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है?
तो भैया देखिए, जन सुविधाएँ यानी कि आपको स्वास्थ्य की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, ये जो जनता को सुविधाएँ होती हैं, ये कौन करवाता है? जनता करवाती है? नहीं, सरकार करवाती है। बिल्कुल सही, तो बी आपका सही उत्तर है। परिवार कराता है, गलत है। समुदाय देता है, ये भी गलत है। तो छात्रों, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। देखा छात्रों, हमने 15 जो क्वेश्चन थे बहुत आसानी से इनके बारे में हमने हल किया है। बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। आपका जीके इससे काफ़ी इम्प्रूव होगा। आप 8वीं में हैं, इवन 10वीं 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं या जो सीटेट की अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी छात्र इन जो वर्कशीट्स हैं इनको कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इवन आप बहुत सारे लोगों को ये सब मालूम नहीं होगा, मालूम होता है तो जब हम ऐसे प्रश्न हल करते हैं तो उसमें गलती कर जाते हैं। इन्हें करिए। आगे के जो आने वाली 9 वर्कशीट हैं उनको हम जल्दी ही अपलोड करेंगे उत्तर के साथ एकदम, तो आप उनको करके अपने ज्ञान का वर्धन करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।